कहते हैं कि बिना कठिन परिश्रम के कभी बड़ी सफलता नहीं मिलती है। जो भी इंसान जिंदगी में एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है उसने वहां तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष किया होता है। बिना संघर्ष के हम सफल तो हो सकते हैं लेकिन कभी महान नहीं बन सकते और ना ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। बिना मेहनत के मिलने वाली सफलता से ना ही हम खुद कुछ सीख पाते हैं और ना ही दूसरों को कुछ सिखा पाते हैं। फीफा ने पेले को दी ग्रेटेस्ट की उपाधि भी दी है। पेले 20वीं सदी के सबसे महान और सफल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी में से एक थे। हालांकि आज पेले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं लेकिन उनकी महानता, उनकी सफलता आज भी मोटिवेशन के रूप में हम लोगों के साथ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल गेम के बॉस में। गेम के बॉस में हम लाते हैं ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आप भी बन सकते हैं किसी गेम के बॉस। आज के गेम के बॉस में कहानी पेले की, तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए महान फुटबॉलर पेले के बॉस बनने की कहानी को। दोस्तों, पेले का जन्म 23 अक्टूबर 1940 को ब्राजील में हुआ था। पेले का असली नाम एडिसन अरेंटस डू निस्मेंटो है। पेले के माता पिता ने उसका नाम एडिसन अमेरिका के महान इन्वेंटर थॉमस एडिसन के नाम पर रखा था। पेले के पिता का नाम डॉन डिन्हो था जो कि खुद एक ब्राजीलियन फुटबॉलर थे। पेले की मां का नाम कैलेस्टे एरेंटस था। बचपन में उनके माता पिता ने उन्हें डीको उपनाम दिया था। स्कूल के दौरान उन्हें पेले उपनाम उनके दोस्तों ने दिया था। एक इंटरव्यू में पेले ने बताया था कि बचपन में उन्हें पेले शब्द का मतलब तक नहीं पता था और ना ही उनके दोस्तों को। पेले का बचपन बेहद गरीबी में बीता और हमेशा उनके परिवार के पास पैसों की कमी रहती। छोटी उम्र में ही पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए पेले ने चाय की दुकानों पर काम करना शुरू कर दिया था। पेले को फुटबॉल खेलना उनके माता पिता ने ही सिखाया। पेले के पास प्रैक्टिस करने के लिए एक असली फुटबॉल भी नहीं थी और ना ही इतने पैसे थे कि वो एक फुटबॉल खरीद सकें। पेले एक मोजे के अंदर ढेर सारे अखबार भरकर उसकी फुटबॉल बनाते थे और उसी से प्रैक्टिस करते थे। शुरुआत में पेले ने कई सारी मैच्योर टीम्स के लिए फुटबॉल खेला। 14 साल की उम्र में रेडियम नाम की एक टीम के साथ जुड़कर पेले ने इंडोर फुटबॉल भी खेली। पेले के इंडोर फुटबॉल खेलने से इसकी लोकप्रियता बढ़ गई। पेले ने अपनी टीम के साथ पहली इंडोर फुटबॉल चैंपियनशिप भी जीती। 1956 में ब्राजीलियन फुटबॉलर डी ब्रिटो पेले को सेंटोस एफसी के ट्रायल के लिए ले गए। उस वक्त पेले की उम्र महज 15 साल थी। डी ब्रिटो को पेले पर इतना भरोसा था कि उन्होंने सेंटोस एफसी के डायरेक्टर को कहा कि 15 साल का ये लड़का एक दिन फुटबॉल का सबसे महान खिलाड़ी बनेगा। दोस्तों, अपने ट्रायल के दौरान पेले ने अपनी स्किल्स दिखाकर सेंटोस एफसी के कोच को काफ़ी इंप्रेस कर दिया और जून 1956 में ही उन्होंने उस क्लब के साथ प्रोफेशनल फुटबॉल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उस दौरान लोकल मीडिया भी उन्हें भविष्य का सुपर स्टार बताने लगी थी। 15 साल की उम्र में उन्होंने सीनियर फुटबॉल टीम के साथ अपना पहला मैच खेला और इस मैच में भी उनकी टीम 7-1 से जीती, जिसमें पेले ने अपने करियर का सबसे पहला गोल किया। 16 साल की उम्र में पेले अपनी टीम के लिए लीग मैच में टॉप स्कोरर रहे। उसके बाद उनका चयन ब्राज़ील नेशनल टीम में हो गया। 1997 में पेले ने अपना पहला इंटरनेशनल फुटबॉल मैच अर्जेंटीना के खिलाफ खेला। हालांकि इस मैच में ब्राज़ील 2-1 से हार गई। इस मैच में पेले ने अपना पहला इंटरनेशनल गोल किया। अपने पहले गोल के साथ ही वो कम उम्र में इंटरनेशनल गोल करने वाले पहले खिलाड़ी भी थे। 1958 में पेले ने ब्राज़ील की तरफ से अपना पहला फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट खेला। उस वक्त उनकी उम्र महज 17 साल थी। 1958 का वर्ल्ड कप ब्राज़ील ने जीता और पेले सबसे कम उम्र में वर्ल्ड कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। उसके बाद 1962 और 1970 में भी ब्राज़ील ने फुटबॉल वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की। ब्राज़ील की जीत में पेले की भूमिका हर बार सबसे अहम रही। एक प्लेयर के रूप में 3 वर्ल्ड कप जीतने वाले पेले एकमात्र खिलाड़ी भी हैं। पेले ने ब्राज़ील की तरफ से 92 इंटरनेशनल फुटबॉल मैच खेले जिनमें उन्होंने कुल मिलाकर 77 गोल किए। पेले ब्राज़ील के लिए सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं। दोस्तों, पेले किंग ऑफ फुटबॉल और ब्लैक पर्ल जैसे उपनामों से भी फेमस हैं। ब्राज़ील में फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी पेले को ही दिया जाता है। 1958 में सेंटोस एफसी की तरफ से खेलते हुए पेले ने अपना पहला मेजर टाइटल चैंपियनेटो पेलास्टा जीता, जो कि साओ पालो स्टेट की टॉप प्रोफेशनल फुटबॉल लीग थी। इस लीग में पेले 58 गोल के साथ टॉप स्कोरर रहे, जो कि आज भी एक रिकॉर्ड है। अपने फुटबॉल करियर में पेले ने 1363 मैच खेले जिनमें उन्होंने कुल मिलाकर 1282 गोल किए, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 1999 में इंटरनेशनल ओलंपिक
कमेटी के द्वारा उन्हें एथलेटिक ऑफ द सेंचुरी से नामित किया गया। 1999 में टाइम मैगजीन द्वारा उन्हें 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल ऑफ द 20th सेंचुरी की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स के द्वारा पेले को साल 2000 में वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द सेंचुरी के टाइटल से नवाजा गया और साथ ही पेले फीफा प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का खिताब जीतने वाले 2 संयुक्त खिलाड़ियों में से एक थे। पेले की महानता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पेले खेलने के दौरान सामने वाले प्लेयर की स्किल्स, टेक्निक और प्लान को पहले ही इंटरसेप्ट करके अपनी स्ट्रेटजी बना लेते थे। पेले औसतन हर मैच में 1 गोल करते थे। दोस्तों 29/9/2022 के दिन फुटबॉल जगत के महान खिलाड़ी का निधन हो गया। पेले लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। पेले ने अपनी आखिरी सांस साओ पोलो के अल्बर्ट आइंस्टीन हॉस्पिटल में ली। संघर्ष और कड़ी मेहनत के इंसान को सफल और महान बनाती है। बिना मेहनत के ना ही हम खुद को निखार सकते हैं और ना ही हम कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। आज आपने जाना पेले की कहानी को। आप क्या सोचते हो इस महान खिलाड़ी के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।